Hello dear students, how are you? Today my topic is draw resonating structures. तो आज हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कैसे करते हैं। सो बिगेर टाइम वेस्ट किए हुए आइए टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि रेजोनेंस के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, उसमें से एक कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड पे यहाँ मूव करेगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बाकी जो इस स्ट्रक्चर में जैसा था वो वैसा ही, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो ये ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो ये वो पे चार्ज आ जाएगा। तो बाकी यहाँ कोई टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, हम ये यहाँ करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये हैं इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम दूसरे एग्जांपल देते हैं। हमारे पास दूसरे एग्जांपल ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। इस केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, ठीक है। बाकी इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आया हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस केस में इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसके। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आइए देखते हैं इस केस में क्या होगा। इसमें भी कंडीशन है, डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी कंजुगेशन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो इस इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फिर इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इसको हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इस पॉइंट को भी हमने टच नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो बाकी यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया था तो ये ऐसे रहेगा, इस पोर्शन को भी हमने टच नहीं किया था तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब दोबारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा, वो फिर पहले जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ऐसा ही रहेगा। ये जैसे पहला स्ट्रक्चर था वैसा ही ये स्ट्रक्चर है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस कंपाउंड के। ठीक है, ठीक है, हम और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये बेंजीन है। ठीक है, इसके कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे,
ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास ये बना है, ठीक है। ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब इस केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ अलग थी, इस केस में अलग है, ठीक है। ये आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं। ये आ गया बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में भी रेजोनेंस होगा। कंडीशन है हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद ग्रुप जिसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये कुछ कंडीशंस मैंने पिछली वीडियो में बताई है, वो वीडियो ज़रूर देखें। अब इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। जब यहाँ मूव करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हुए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। अब इन दो को मिला के हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास जगह कम है, हम नीचे ड्रा करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वो कैसा होगा, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रा करते हैं। अब इस केस में आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बाद में बना। इसमें हम जो पहले वाला डबल बॉन्ड है उसको भी हम डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाद में बना उसको भी हम डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यह आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे बेंजीन में भी हमने देखा था, इधर भी डबल बॉन्ड था, इधर भी था, इधर भी था। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, डबल बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ऐसे हुआ। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। इन तीन पोजीशंस में डबल बॉन्ड है। इस केस में इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड गया, फिर इस पे गया, इस पे गया, तो इसलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे बनाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले था उसको भी डॉट लगाएंगे, जहाँ पे बाद में बना वहाँ भी डॉट लगाएंगे। तो ये आ गया बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है।
तो ये थे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे ही आप बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे माय टॉपिक इज ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आज हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कैसे करते हैं। सो बिगेर टाइम वेस्ट किए हुए आइए टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि रेजोनेंस के लिए कौन सी कंडीशंस होती है, उसमें से एक कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड पे यहाँ मूव करेगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बाकी जो इस स्ट्रक्चर में जैसा था वो वैसा ही, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो ये ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो ये वो पे चार्ज आ जाएगा। तो बाकी यहाँ कोई टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, हम ये यहाँ करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये हैं इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हम दूसरे एग्जांपल देते हैं। हमारे पास दूसरे एग्जांपल ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। इस केस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, ठीक है।
बाकी इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आया हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव होंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस केस में इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसके। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आइए देखते हैं इस केस में क्या होगा। इसमें भी कंडीशन है, डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ भी कंजुगेशन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो इस इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फिर इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इसको हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इस पॉइंट को भी हमने टच नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो बाकी यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया था तो ये ऐसे रहेगा, इस पोर्शन को भी हमने टच नहीं किया था तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब दोबारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा, वो फिर पहले जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी इस पोर्शन को हमने टच नहीं किया है तो ऐसा ही रहेगा। ये जैसे पहला स्ट्रक्चर था वैसा ही ये स्ट्रक्चर है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस कंपाउंड के। ठीक है, ठीक है, हम और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये बेंजीन है। ठीक है,
इसके कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास ये बना है, ठीक है। ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब इस केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ अलग थी, इस केस में अलग है, ठीक है। ये आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं। ये आ गया बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में भी रेजोनेंस होगा। कंडीशन है हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद ग्रुप जिसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये कुछ कंडीशंस मैंने पिछली वीडियो में बताई है, वो वीडियो ज़रूर देखें। अब इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। जब यहाँ मूव करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हुए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। अब इन दो को मिला के हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास जगह कम है, हम नीचे ड्रा करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वो कैसा होगा, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रा करते हैं। अब इस केस में आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बाद में बना। इसमें हम जो पहले वाला डबल बॉन्ड है उसको भी हम डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाद में बना उसको भी हम डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यह आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे बेंजीन में भी हमने देखा था, इधर भी डबल बॉन्ड था, इधर भी था, इधर भी था। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, डबल बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ऐसे हुआ। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। इन तीन पोजीशंस में डबल बॉन्ड है। इस केस में इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड गया, फिर इस पे गया, इस पे गया, तो इसलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे बनाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले था उसको भी डॉट लगाएंगे, जहाँ पे बाद में बना वहाँ भी डॉट लगाएंगे, तो
ये आ गया बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये थे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे ही आप बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हो।